के बाद एक बार फिर ये वक्त है मेरा में हम वापस आ चुके हैं। बहुत अच्छा मौसम बाहर हो रहा है, काश कि हम अभी आउटडोर होते। और मेरे साथ मौजूद हैं अभी मिसेस सफ़िया इब्राहिम मर्चेंट, जो इस इदारे की, हम अब ऊपर आ चुके हैं। पहले ब्रेक से पहले हम इस इदारे के नीचे वाले हिस्से में थे, जो है गुलेराना कम्युनिटी सेंटर, और अब हम आ गए हैं गुलेराना इंडस्ट्रियल सेंटर में। तो थोड़ा सा मिसेस मर्चेंट से पूछेंगे कि फ़र्क क्या है दोनों में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी ये इदारा हमारा स्टार्ट किया गया बेगम राना लियाकत अली खान से, और उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया ख़वातीन के लिए। जी, वो हम सब डिस्कस कर चुके हैं। एंड उनका ये जैसे हम यहाँ इधर हुआ करता था पारसी इंडस्ट्रियल सेंटर, जिधर वो सब हाथ की कढ़ाई का काम करते थे, और इनकी साड़ियाँ और शरारे और गरारे और वो सब फ़रोख्त करते थे। तो बेगम ने कहा कि नहीं, क्यों हम भी नहीं क्यों करें इस तरह से। तो हमने एक सेंटर यहाँ ऊपर स्टार्ट किया इंडस्ट्रियल होम करके। इंडस्ट्रियल तो इन बेगम गुलेराना इंडस्ट्रियल सेंटर, तो इसमें हमारे पास कारीगर बहुत सारे हुआ करते थे। हम बहुत काम करते थे इधर, साड़ियाँ के ऊपर, शरारे गरारे, आप कहिए शलवार कमीज, सब हम बहुत इंडस्ट्री थी, यानी इंडस्ट्री थी। और इसके साथ फिर हमारी लेडीज़ को काम बहुत मिलता था। सही। सब एम्ब्रॉयडरी का काम, जो अड्डे का काम होता था वो गरीब आदमियाँ करते थे, और ये है औरतें करती थी। जो हाथ का जो कढ़ाई का काम था वो लेडीज़ करती थी। सही। और उनकी उस दौर में भी हमारे पास क्लासेस भी रनिंग थे कि ये लेडीज़ आके ऊपर हमारे साथ सीखे और वो अपना खुद का कमाना सीख जाए। बिल्कुल, यानी घर बैठे भी अपना कुछ कर कमाए और सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, अपने घर की ज़रूरियात भी पूरी कर सके। मतलब बच्चे हैं, खुद है, कटिंग स्टिचिंग अपना खुद का भी कर ले, तो वो कितनी सेविंग हो जाती है। अच्छा, तो अब आप इस कमेटी की, जो पूरी कमेटी इस इदारे को चला रही है, उसकी प्रेसिडेंट ये है हमारी मिसेस चौहान। अस्सलाम वालेकुम मिसेस चौहान। जी मिसेस चौहान, इस जो ऊपर का ये जो हिस्सा है इस इदारे का, इसको आप रन कर रही हैं या आप कमेटी की मेंबर? कमेटी की मेंबर। तो रन कौन करता है, पूरा मैनेज कौन कर रहा है? ओह, यू आर द प्रेसिडेंट। अच्छा, आप प्रेसिडेंट हैं। तो क्लासेस वगैरह और इन चीज़ों को हम सबको देखते हैं। ये अनीला हैं, ये हर वक्त होती हैं यहाँ पर। ये हमारी मैनेजर, जो कैमरे के सामने नहीं आना चाह रही। तो ये मैनेज करती हैं, और जिस चीज़ की ज़रूरत होती है या जो भी, या सुपरविजन कंप्लीट जो है वो इन्हीं। अच्छा, मैं देख रही हूँ ये क्लासेस में कोई है नहीं अभी। क्लासेस ऊपर हो रही हैं कहीं? नहीं, यहाँ पर ऊपर होती हैं क्लासेस। अच्छा। लेकिन ये यहाँ पर ऑफिस, ये ऑफिस है। चलें क्लासेस की तरफ चलते हैं। तो मुझे कौन लेके जाएगा? अच्छा, थैंक यू। ओह वाओ, आप यहाँ हो रहे हैं। ये हमारी क्लासेस यहाँ हैं। आप, मेरे ख्याल में बेहतर ये होगा, बिकॉज हाँ आप पकड़। ये हमारी क्लासेस, इधर कटिंग स्टिचिंग की क्लासेस हो रही है। ग्रेट। जिस तरह नाज़रीन आपने नीचे देखा कि कटिंग स्टिचिंग हो रही थी, हाँ, उसी तरह यहाँ भी हो रही है। और इसके पीछे जो है हमारी आर्ट्स और कुकिंग क्लासेस की जगह है। अच्छा, तो चलें हम बच्चे सीख जहाँ आके खड़े होते हैं। नाजरीन, ये काफ़ी सारी चीज़ें डिस्प्ले पे वो हैं जो बना चुके हैं स्टूडेंट्स, और जो बनाते हैं ये सब सैंपल्स है। ये जो सीखते हैं ये चीज़ें सब सीखती है वो। अच्छा, यानी ये बच्चों के बेबी क्लोथ्स के भी है, फिर शलवार कमीज़ें हैं वो जो यहाँ लटक नहीं सकते इस वक्त। हाँ, लटक नहीं तो साड़ी ब्लाउज जो भी सीखना चाहते वो सीख सकते हैं। अच्छा, ग्रेट। तो यहाँ पे टीचर इस वक्त कौन है? ये मिस बिल्किस है हमारी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप कटिंग और स्टिचिंग सिखा रही हैं? जी। तो मुझे बताइए कितने स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास में अभी? अभी तो फ़िलहाल तो 30-40 हैं। 30-40 है माशाल्लाह। और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स कटिंग और आप इधर आ जाइए ना, कटिंग और स्टिचिंग में होते हैं? जी। अच्छा। ये कि रोज़गार का ज़रिया है ये। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो हम देख ही रहे हैं कि यहाँ सीख के और फिर आगे जाके अपनी मदद करती हैं, अपनी मदद आप। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल घर वालों की मदद करती हैं। हाँ, मुझे बताइए, आप खुद बताइए कि आज के दौर में कितना ज़रूरी है इस तरह की टेक्निकल एजुकेशन होना, कोई ना कोई हुनर होना ख़वातीन के लिए? बहुत ज़रूरी है, औरत के लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मसाइल तो होते रहते हैं औरतों के साथ।
वो तो पता है आपको। बिल्कुल, और अपनी घर की आमदनी में इससे कंट्रीब्यूट हाँ, करना। जी। आप कितने सालों से यहाँ पे? मैं 12-13 साल हो गए हैं यहाँ पे। 12-13 साल हुए आप यहाँ पे सिखा रही हैं। अपनी भी बच्चियों को सिखाया होगा हाँ। घर पे? हाँ, वहाँ भी सिखाया, घर में भी सिखाया है। यहाँ भी डिप्लोमा भी करवाते हैं, वैसे भी सिखाते हैं, स्पेशल भी सिखाते हैं, डिज़ाइन। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, आई वांटेड टू आस्क यू थोड़ा सा ये कि आई बिलीव ये अब रजिस्टर हो गया है सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के साथ भी, राइट? आई थिंक सो। हमारी तो इन्फॉर्मेशन और एफिलिएटेड है आपवा से। अपवा से भी एफिलिएटेड है, और आपवा को आपको पता है कि यूएन में भी सीट है। तो जब लेडीज़ का डेकेड हुआ था, हमारी रिप्रेजेंटेशन होती है उधर। अच्छा, होती है, ठीक है। तो यहाँ से जब खवातीन कुछ सीख के निकलती हैं तो उनको एक डिप्लोमा, कोई सर्टिफिकेट मिलता है? सर्टिफिकेट देते हैं जी हाँ, एक सर्टिफिकेट देते हैं, क्योंकि डिफरेंट कोर्सेज जो हमारे हैं दे आर फॉर 3 months और 6 months Right. ईच। तो वो उनको सर्टिफिकेट उसकी एंड में दे देते हैं, एंड दे आर गिवन इंडिविजुअली जनरली, क्योंकि हर एक जब भी एडमिशन लेता है वो 3 महीने के लिए या 6 महीने के लिए। सही। तो उसके बाद खवातीन क्या क्या करने के काबिल हो जाती हैं? फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे कटिंग स्टिचिंग अगर उन्होंने सीख ली, उन्होंने कटिंग और स्टिचिंग सीखी है, अगर वो प्रोफेशनली करना चाहें तो वो प्रोफेशनली ले लेती हैं, अगर वो घर में ही सिर्फ अपना करना चाहती हैं तो वो कर लेती हैं। और दोनों तरीकों से कारचोप वगैरह जो सीखती हैं वो तो प्रोफेशनली बहुत सारी करना चाहती हैं। सही। अच्छा, वन मोर थिंग, सॉरी मैं आपकी बात नहीं, करती हूँ। फीस नीचे जो हमें पता चला कम्युनिटी सेंटर में कोई डिफरेंट स्ट्रक्चर है या वही है? नहीं, हम लोगों का डिफरेंट स्ट्रक्चर है। वी सब्सिडाइज मोस्ट ऑफ इट, क्योंकि आपके और भी कम रेट्स हैं? जी, हम लोग उनसे सिर्फ एडमिशन फ़ी 100 रुपीज़ लेते हैं बस, सिर्फ। और उसके बाद 3 महीने का जो कोर्स होता है वो जनरली 150-200 बस पर मंथ होता है सिर्फ। वाओ। और सिर्फ स्पेशलाइज्ड अगर वो टेलरिंग सीखते हैं 200 जी पर मंथ। और टेलरिंग जो है सिर्फ जो स्पेशलाइज्ड टेलरिंग है उसमें हम थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज करते हैं। या आप ये ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीखते हैं वो भी हम करवाते हैं। वो कहाँ हो रहा है? वो भी सिर्फ। चलें जी, वहाँ चलते हैं और साथ साथ फ़ोन पे बात करते हैं। कौन है जी लाइन पे इस वक्त? हेलो मिसेस शहजाद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयशा कैसी हो? अल्लाह का शुक्र। मिसेस शहजाद आप बताएं कैसी हैं? शो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरे तो दिल से दुआएं हमेशा ही होती हैं आपके लिए, आपकी टीम के लिए। क्योंकि देखें, सबसे बड़ी बात ये है आयशा कि घर बैठे बैठे आप हमें सैर कराती हैं। ये हमारा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मिसेस शहजाद आपको इस सेंटर के बारे में पता था? नहीं, मुझे पता तो था, नाम पता था, देखा मैंने पहली दफ़ा। देखा पहली दफा? अच्छा, नाम सुना हुआ था गुलिराना सेंटर का। ग्रेट। चलें आज आपको यहाँ की सैर करवाई, सैर कराइए। मेरा एक क्वेश्चन है आयशा कि मिसेस चौहान से या किसी से भी आप पूछिए कि देखें ये इदारे बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, लड़कियों के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि आप टाइम अवेल करें, छुट्टियाँ अवेल करें। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इतने अच्छे इदारे हैं तो इनकी ब्रांचेस नहीं होनी चाहिए, ये दूसरे मतलब पूरे शहर से कराची अभी अभी इस पे बात ये पूछें कि कहीं, क्योंकि मैं गुलिस्तान जौहर में हूँ, मैं खुद भी आना चाहती हूँ ना, तो मैं तो नहीं पहुँच सकती। आपके लिए दूर रहता है। हाँ, प्लीज ये पूछिएगा। कितनी दूर है गुलिस्तान जौहर? गुलिस्तान जौहर से यहाँ से बहुत दूर है, बहुत दूर है। हाँ, आधा घंटा तो लगेगा आपको आने में। नहीं, ज़्यादा लगेगा, तकरीबन बस में जाएंगे तो 1.5 घंटा लगेगा। हाँ, और डेली यहाँ पे आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सही कह रही हैं। अगर ये अभी इस पे बात करते हैं। प्लीज ये काम आप जरूर करवाइएगा। माशाल्लाह आप जा रही हैं ऐसी जगहों पे, तो अगर ये ब्रांचेस खोल दें तो काफी मतलब लड़कियां आ सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अभी बात करते हैं। थैंक यू मिसेस शहजाद, बहुत शुक्रिया। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर है लाइन पे। सॉरी आपको कॉलर की आवाज़ नहीं आई, वो मेरे कान में आती है। और वो हमसे पूछ रही थी, मेरी बड़ी रेगुलर कॉलर हैं, कि इतना अच्छा ये इदारा है, उनका भी दिल चाह रहा है वो ज्वाइन करें, लेकिन वो बहुत दूर रहती हैं। तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन की कोई ब्रांचेस नहीं खुलनी चाहिए पूरे शहर में? और इस किस्म के ऑर्गेनाइजेशंस चूँकि हैं काफ़ी सारे, तो अपवा को अगर वो कांटेक्ट करें तो अपवा के बहुत सारे सेंटर्स हैं जिसमें वो स्कूल्स भी रन कर रहे हैं। अच्छा, और सेंटर्स और भी। अच्छा, और अपवा को किस तरह कांटेक्ट कर सकते हैं? अपवा की आई थिंक वी कैन गिव यू द टेलीफोन नंबर। ठीक है, ग्रेट। अपवा को कांटेक्ट करें। मिसेस शहजाद अपने बच्चों से कहें, इंटरनेट पे जाके भी अपवा को कांटेक्ट किया जा सकता है। अच्छा, यहाँ पे भी मेहंदी के पैटर्न्स सीखे जा रहे हैं।
वो बना रही हैं। वाओ, वहाँ पे कुछ एम्ब्रॉयडरी हो रही है। हैंड एम्ब्रॉयडरी भी यहाँ सिखाते हैं। और ये हमारी बड़ी पुरानी वर्कर हैं जो कि ये शी इज़ अ ट्रेसर ऑल्सो एंड अ डिज़ाइनर। अच्छा। और ये बनाती हैं ये साड़ी की डिज़ाइनिंग वगैरह में करवानी होती है, करवा लेते हैं। अच्छा। और साथ साथ ये केक कवर्स और इस किस्म की चीज़ें वेरी प्रिटी। ये देखिए नाज़रीन, आजकल तो बहुत कम देखे जाते हैं इस तरह के कवर्स नेट के फॉर केक्स एंड अदर जितनी भी कोई खाने पीने के आइटम्स हैं जैसे ग्लासेस और जग्स के कवर्स। पहले बहुत देखे जाते थे, घरों में बहुत होते थे, अब मेरे ख्याल में कोई बनाता ही नहीं है इस तरह की। बहुत कम लोग बनाते हैं, इसलिए हमारी ये चीज़ें बहुत बिकती हैं, अब बहुत बिकती हैं। और ये तो फॉरेनर्स बहुत उठाते हैं ये चीज़ें। हाँ, बिकॉज ये तो बाहर भी इस तरह की चीज़ें नहीं मिलती। ग्रेट, थैंक यू। इनफैक्ट मैं तो सोच रही हूँ एक मैं भी खरीद के ले जाऊँ। अच्छा, ब्यूटी, हाँ जी, ब्यूटी पार्लर। हाँ, यहाँ क्या है? ये ग्लास पेंटिंग है, ये भी सिखाई जाती है और बहुत स्टूडेंट्स शौक से ये करते हैं। और फैब्रिक पेंटिंग भी सिखाई जाती है इनको। बिल्कुल, वो तो हमने नीचे भी देखा था। ग्रेट ग्रेट। अच्छा, ब्यूटी पार्लर किधर है जहाँ पे कोई ब्यूटी के कोर्सेज हैं? ट्रेनिंग यहाँ होती है, वो पर्टिकुलर टाइम पे स्टूडेंट्स आती हैं सिर्फ। इस वक्त उनका टाइमिंग्स नहीं है, तो इसलिए कोई मौजूद नहीं है। नहीं, यहाँ पर बंद कर देते हैं इधर से, एंड दे आर इनसाइड। अच्छा, और यहाँ पे अड्डे पे जो काम हो रहा है जी, हाँ, यहाँ पर काम हो रहा है, ये हमारे 2 कारीगर यहाँ बैठे होते हैं जो ये काम कर रहे होते हैं। अच्छा। और ये हमारे काम जो भी होते हैं ये ऑर्डर्स पे होते हैं, जनरली ऑर्डर्स पे होते हैं। तो ये सिखा भी रहे होते हैं ख़वातीन को? सिखा दूसरे कमरे में रहे हैं, वो आपको दिखाते हैं। दे आर डूइंग द प्रोफेशनल वर्क। अच्छा। सिखाने वाले अलग हैं हमारे पास, और वो वहाँ पर दूसरे कमरे में सिखा रहे हैं। यानी कि यहाँ पे ख़वातीन जो हैं वो अपने जोड़ों के ऑर्डर्स प्लेस करती हैं और आप लोग बनवाते हैं। और क्या बहुत हाई चार्जेस होते हैं जैसे शादियों के जोड़े के? नहीं, इतने हाई हमारे नहीं है। मतलब एक एवरेज ब्राइडल आउटफिट जो होगा शादी का जोड़ा। ब्राइडल आउटफिट्स क्योंकि इस वक्त कम्पिटिटिव बहुत हो गया हुआ है, सो हम लोग आम तौर पे कम बनाते हैं ब्राइडल जो है। अच्छा। लेकिन जहाँ तक दूसरे हैवी जोड़ों का ताल्लुक है वो अक्सर लोग बनवाते हैं, पर्टिकुलरली साड़ियाँ। हमारे को जब ऑर्डर आ जाते हैं ब्राइडल्स के तो हम लोग बना देते सब। अच्छा, नहीं मैं चाहूँगी क्या रेट होगा जैसे अगर इस तरह पूरा भरा हुआ काम है फॉर एग्जांपल एक चीज़ पे? वो कारीगर बताएगा कि मुझे इतना टाइम लगता है, इसमें इतना मटेरियल जाता है, फिर हमारा थोड़ा प्रॉफिट होगा बिकॉज हमारा ये इदारा है। ज़्यादा नहीं ना? नहीं, हमारे पास हार्डली 10% बचता है। 10%? हार्डली 10% हमारे को बहुत ही मुश्किल होती है। तो दिस इज अ फॉर्म ऑफ बेसिकली सर्विंग द सोसाइटी कम्युनिटी की 100%। हमारे को कभी हम बच जाते क्यों, कभी कभी हमको थोड़ा सा डोनेशन आ जाता है, तो उसके वजह से हम अभी बचे हुए। सही, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब आगे चलते हैं हम। सिखा रहे हैं, ये आप पकड़ लीजिए ताकि आपकी आवाज़ जाती रहे नाजरीन को। कारचोब सिखा रहे हैं। ये हमारे मास्टर साहब हैं जो सिखाते हैं कारचोब। एक मिनट, कैमरा आ जाए पहले, क्योंकि कैमरा दूर रह गया है और मैं इधर आ गई हूँ जल्दी से भाग के। जी जी, ये हमारे मास्टर साहब हैं जो सिखाते हैं इनको। फिरासत इनका नाम है। ये लड़कियों को सिखाते हैं और ये भी आमतौर पे काफ़ी लड़कियां यहाँ होती हैं। और हमारी चूँकि 3 क्लासेस होती हैं ना, लड़कियाँ आती हैं 10 से 12। राइट। और फिर ग्रेट नाज़रीन, देखिए किस खूबसूरती से ये बैठ के काम कर रही हैं। सॉरी, मैं कुछ ख़राब तो नहीं कर रही? नहीं। अच्छा, ये कैसे धागे से कर रही हो? सिल्वर थ्रेड से? एक मिनट, सॉरी। हाँ, नहीं, क्या कहते हैं इसको, आरी वर्क कहते हैं। आरी वर्क सीखती हूँ और आरी वर्क करती हूँ, और उसका धागा वो आम थ्रेड नहीं होता है। अच्छा, अब तो बहुत मुश्किल होता है करना? नहीं, इसको शौक हो वो कर सकता है। शौक है आपको या आप? बहुत शौक है मुझे। अच्छा, तो ये जब सीख लोगी तो अपने और अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के कपड़े बनाओगी या अपना बिजनेस शुरू करोगी? नहीं, रिलेटिव्स के कपड़े बनाऊंगी, बिजनेस नहीं स्टार्ट करूँगी। नहीं करना? लेकिन उनसे फ्री में तो नहीं बनाओगी? नहीं, फ्री की बात नहीं है, लेकिन इतना टाइम नहीं होगा ना कि बनाओ मैं उनको। हाँ, लेकिन क्यों नहीं, शायद आगे जाके कोई अपना काम शुरू करने का कभी ऐसा हुआ
तो इंशाल्लाह मैं, हाँ ऐसा कभी हुआ तो इंशाल्लाह कब ज़रूर इंशाल्लाह जब हुनर होगा तो कर सकती हो बैठ और हुनर में तो बहुत सारे हुनर है वैसे तो, बिल्कुल और तो कर सकते हैं हम लोग, बिल्कुल कर सकते हैं। नाज़रीन देखिए, कभी भी कोई हुनर जो है मेरे ख्याल में वो ज़ाया नहीं होता, रायगा नहीं जाता। कुछ भी आप सीख लें वो ज़िंदगी में कभी ना कभी ज़रूर काम आता है। इतनी ख़वातीन हैं जिनको अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा पॉइंट, ऐसा लेवल, ऐसी स्टेज आती है, उनको फेस करना पड़ता है जहाँ पर वो या तो अकेली रह जाती हैं। इतनी ख़वातीन हैं जो बेवा हो जाती हैं, उनको अपने बच्चों को ख़ुद पालना पड़ता है, या और भी कोई फैमिली में कोई ना कोई ट्रेजिडी हो जाती है, या आमदनी के ज़राए कम हो जाते हैं। तो इस तरह अगर इस तरह के हुनर ख़वातीन को आते हों कभी भी, तो वो आगे जाके अपनी मदद, अपने ख़ानदान की मदद, अपनी पूरी फैमिली की मदद कर सकती हैं, और कभी भी ये फ़ील नहीं करेंगी कि हम कुछ काबिल नहीं हैं करने के और हम इस दुनिया में कुछ कर नहीं सकते। इंडिपेंडेंट होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको जब ज़रूरत हो तो आप सीखें। आई थिंक यू शुड लर्न इट, ताकि कभी भी आपको बाद में ज़िंदगी में वो हेल्प करे। हुनर हर वक्त अभी आप बिल्कुल देखिएगा, ये हमारा ये है सब बहुत पुरानी वर्कर है हमारी, एंड ये हम करते टावल्स के ऊपर एम्ब्रॉयडरी को कॉर्ड किया है, आपने देखे कॉर्डिंग किया है। अच्छा, मुझे ब्रेक पे जाना है। आई एम सो सॉरी, ब्रेक पे जाते जाते थोड़ा सा सॉरी, मैं अपने कैमरे को भी जगह दूं। यहाँ पे नाजरीन टावल्स पे आप देख रहे हैं कि बहुत खूबसूरती से ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। ये देखते देखते आप ब्रेक लीजिए। ब्रेक के बाद हम आपको मिलेंगे ऑडिटोरियम में। ये वक्त है मेरा। जी नाजरीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं। ये वक्त है मेरा में, और अब मैं मौजूद हूँ यहाँ के ऑडिटोरियम में, गुलेराना कम्युनिटी सेंटर के ऑडिटोरियम में। और यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे पीछे एक योगा क्लास हो रही है। आपको पहले भी बताया था कि योगा भी ख़वातीन को यहाँ पे सिखाया जाता है, और बहुत ही मज़े की ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हो रही हैं। मैं चाहूँगी योगा इंस्ट्रक्टर से खुद ही बात करते हैं कि जी किस लेवल का योगा है, पावर योगा भी है या सिंपल बेसिक योगा है। उनको डिस्टर्ब नहीं करते। 2 मिनट में जब वो उठेंगी तो फिर हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप ज़रा थोड़ा सा हमसे बात करेंगी। जी आपका नाम? शाहाना सलीम। अच्छा शाहाना, मुझे ये बताएं कि आप कब से यहाँ पे योगा सिखा रही हैं? योगा असल में यहाँ पर अभी इंट्रोड्यूस हुआ है। अभी का क्या मतलब? मीन्स के जून में। अच्छा, इसी महीने में इंट्रोड्यूस हुआ है। सही। और इससे पहले मुझे नहीं पता कि यहाँ होता था या नहीं होता था। अच्छा। ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन यहाँ पर जो आने वाली ख़वातीन हैं उनका रिस्पांस बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। तो कितनी आपकी क्लास में कितनी ख़वातीन आई हैं योगा की? अब तक मेरी क्लास में 15 तो आ चुकी हैं। 15 आ चुकी हैं, और ये कह लीजिए कि और आ रही हैं, और उम्मीद है कि और आएंगी इंशाल्लाह। आज तो 1 महीना भी नहीं हुआ। 1 महीना भी नहीं हुआ है, और मुझे बहुत खुशी है इस बात की। हाँ। अच्छा मुझे बताएं, इससे पहले आप कहीं और सिखा रही थी योगा? इससे पहले मैं अपने घर पे कर रही थी। लेकिन वो भी जारी है? वो भी जारी है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ये कह लीजिए कि वो थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आ जाती है। तो कैसा लगा आपको यहाँ पे ख़वातीन के साथ इंटरेक्शन, और जो यहाँ पे मेंबर्स हैं और इस इदारे की जो ख़वातीन हैं वो किस तरह की हैं? गुलेराना असल में ये कह लीजिए कि मेरे बचपन का है। अच्छा जी, गुलेराना में मैं यहाँ पर सबसे पहले जो आई थी 80s में आई थी अपनी कज़न के साथ। अच्छा, क्या सीखने? मैं देखने आई थी, सीखने वो आई थी। अच्छा, सीखने उस वक्त तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आई थिंक मेरा ख्याल है कि गुलेराना कराची की हिस्ट्री का पहला इदारा है ये इस तरह का ख़वातीन को इंडस्ट्रियल होम है। टेक्निकल मैं कहूँगी तालीम, तालीम भी और ट्रेनिंग भी, फिर यहाँ पे तरबियत भी है। फिर यहाँ की जो इंस्ट्रक्टर्स हैं मुझे वो भी बहुत अच्छी लगी। अच्छा। मैंने खुद यहाँ से सिल्क पेंटिंग सीखी है। राइट। और
सिल्क पेंटिंग सीखी है, फैब्रिक पेंटिंग सीखी है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पे आप बेसिक योगा अभी सिखा रही हैं, right? अभी बेसिक योगा है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आ जाती हैं, उसी में सबसे पहले वो करवाई जाती हैं। क्यों योगा करना चाहिए खवातीन को? योगा एक्चुअली इट ब्रिंग्स यू टुवर्ड्स नेचर। हम लोग जितनी भी हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो नेचर से हट के हो गया है। बिल्कुल सही ना, हम बिल्कुल अननेचुरल है, एसी में है, अननेचुरल एयर है, ठीक है, जो भी हम खा पी रहे हैं वो आर्टिफिशियल है। बिल्कुल। योगा जो है वो हमें नेचर से करीब लेकर आता है। तो आप बाहर क्यों नहीं, किसी बाग में क्यों नहीं योगा करा रही? फिर बाग में बस ये कह लीजिए कि ये भी एक तरह का बाग सा ही है। एक्चुअली योगा में चाहिए एयर ही, अब हाँ, जहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा। हाँ, यहाँ पे तो काफी है। तो बाहर भी कराती हैं कभी कभार? बाहर का असल में जिस किस्म के आजकल के हालात चल रहे हैं उससे हम बाहर जाने से अवॉइड ही करते हैं। बिल्कुल सही। सर्दियों में जरूर बाहर कीजिएगा जब हालात। स्पेशली जो मेरे पास ये लड़कियाँ आती हैं, ये पर्दादार लड़कियाँ हैं, अबाया वगैरह लेती हैं, आप देख रही होंगी कि सब भी वो उसमें बैठी हैं, इस वजह से वो बाहर जाने से अवॉइड करती हैं। अच्छा, ठीक है। इस सब भी आप देख रहे होंगे कि वो स्ट्रेंथ नहीं है जो मेरी क्लास की होती है। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारी खवातीन हैं बिल्कुल जो टीवी पे नहीं आना चाह रही, व्हिच इज़ ग्रेट। बिल्कुल यही बड़ी बात है कि उनकी फैमिलीज़ ने उनको यहाँ भेजा है, घर से निकलने की इजाज़त, ट्रस्ट किया है कि यहाँ पर एक काबिल एतमाद इदारा है यहाँ। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी चीज़ ये बताइए कि आजकल के दौर में जहाँ इतना स्ट्रेस और टेंशन और हर औरत को डिप्रेशन है, उसमें योगा की क्या अहमियत है? उसी में तो योगा की इम्पोर्टेंस है। बताइए ना। उसमें सबसे पहले तो देखिए, हम जिस वक्त हम काम करते हैं हमारा सांस फूल जाता है। जब सांस फूलता है तो हम अपने हवास खो बैठते हैं। सही है। और योगा जो है, क्योंकि उसमें सांस को लेना, इनहेल एक्सहेल, वो हमें ये कह लीजिए कि उस चीज़ को जो हमारे हवास बाख्ता हो जाते हैं उनको वापस लाने के लिए योगा है। अमेजिंग, ग्रेट, बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन दी आपने, थैंक यू सो मच। और अब हम चलते हैं और बात करते हैं कुछ कमेटी मेंबर्स से जो सामने हमारे मौजूद हैं। आप लोगों ने तो नहीं देखा, लेकिन वो सब हमें देख रही हैं और हमें लेके जाएंगी मैम रशीदा जी। बहुत शुक्रिया आयशा। एक्चुअली इस वक्त हम जिस जगह पर मौजूद हैं, ये दरअसल है वो जगह जिसे आप कहें कि बेगम राना लियाकत अली ने हमें गुल दिया था, हमने उसे गुलदस्ता बनाया। तो गुले राना कम्युनिटी सेंटर ये हॉल है हमारा, यहाँ पर हम सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं। थोड़ा सा बताइए क्या मतलब सोशल एक्टिविटी? मतलब ये कि हर बुध को यहाँ पर ख़वातीन के लिए, हर बुध ख़वातीन के लिए मखसूस होता है और इसमें हमारी ज़्यादातर ख़वातीन जो मेंबर्स हैं वो वर्किंग वुमेन हैं। तो हमें बुध को आना चाहिए था। आपको बुध को आना ही चाहिए। अगर आप चाहें तो किसी भी एक बुध आप आकर इसको कवर करें अगर, तो आपको यकीनन इस बात का इल्म होगा कि इस शहर कराची में ये एक वाहिद जगह है जहाँ एक छत के तले हर तबके की ख़वातीन बिल्कुल जमा होती हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा एक कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ मर्द की एंट्रेंस बंद है, फोटोग्राफ्स के अलावा। तो ख़वातीन अपनी मर्ज़ी से जिस तरह चाहें, जो चाहें अपने शौक़ पूरे करें। हम डांसेस के प्रोग्राम भी करते हैं, गीत भी गाते हैं, सिंगिंग भी करते हैं, सब कुछ होता है एक घर की तरह। दरअसल गुलेराना हम मेंबर्स का मेका है और आपको पता है ख़वातीन को अपना मेका कितना अजीज़ होता है। एक सेकेंड जी, क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ कहा जा रहा है। बहरहाल इस वक्त मैं चाहूँगी सबसे पहले मैं अपने एक कमेटी हमारी होती है जो इस पूरे इदारे को लेकर चलते हैं, हम जिनको चलाते हैं। हमारी वाइस प्रेसिडेंट हैं मिसेस रफ़ा ज़ैदी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट हैं कमेटी की जी। ग्रेट। तो आपका रोल क्या है ज़रा बताइए? मेरा रोल इस क्लब को मैंने मैनेज करना होता है कि कहाँ गलती हो रही है, कहाँ किसी की शिकायतें हैं वो पूरी करनी, डिसिप्लिन, जी हाँ, वो सब। मैं 40 साल से यहाँ मेंबर हूँ माशाल्लाह। और एज ए मेंबर आई थी, उसके बाद मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट संभाले और जो भी क्लब की बेहतरी के लिए होता है। मैं एक सिर्फ जुमला बताना ज़रूर चाहती हूँ जो आप ज़रूर बताइएगा, काटिएगा मत। नहीं, वो ये लाइव शो है, इसमें कुछ नहीं, आगे जब कट करें कि ये एक मिडिल क्लास ज़्यादा फैमिली है। यहाँ आके आपको कोई नहीं लगेगा कि कोई अमीर है या गरीब। हम सब एक लाइक फैमिली काम करते हैं। हम सबसे बड़ी बात ये कि हम किसी बाहर से कोई मदद अब तक हमने नहीं ली है। जब भी कोई ज़रूरत होती है हम मैनेजिंग कमेटी वाली जो मिलते हैं उन्हीं के साथ हम मिलके आपस में इसको कंट्रीब्यूट करते हैं और उसको चलाते हैं। सही। तो मैं ये मुझे बताइए कि मैं ये जुमला काटती क्यों?
इसलिए कि मैंने देखा है ना बहुत सारी चीजें। नहीं तो ये कोई बुरी बात तो नहीं है जो आपने कही है, जो मैं कहा जो कोई काटते थी लाइव प्रोग्राम नहीं है तो नहीं नहीं जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, मेरा नाम फिरदौस शफी है। जी जी, मैं कल्चरल सेक्रेटरी हूँ। जो भी सोशल प्रोग्राम्स होते हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, उनको वो आप सजेस्ट भी करती हैं जी, मैं कि क्या मैनेज करना करती हूँ। चाहिए? जी, मैनेज करती हूँ। कितने सालों से यहाँ पे हैं? मैं हूँ 35 से 35 इयर्स से मेंबर हैं। जी, आई वाज वेरी यंग स्मॉल। और आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे भी इतनी ही मुद्दत हो गई है, तकरीबन 40 साल। महर महमूद, मैं सेक्रेटरी हूँ अदबी और बैतबाजी और मुख्तलिफ प्रोग्राम। कभी हम गालिब पर मनाते हैं, कभी हम कोई मुशायरा करवाते हैं या इंटरटेनिंग प्रोग्राम होते हैं। थोड़ा सा ज़रा अगर खोल लें आप सब। उसमें ये हमारी जो मेंबर्स होती हैं, जो हमारी हैं, वो भरपूर हिस्सा लेती हैं हर तरीके से हम उनको। अच्छा, मुझे बताइए 40 साल से आप यहाँ पे कनेक्टेड हैं। 40 साल पुराना जो माहौल था हमारे मुल्क का और इस जगह का और अब के माहौल में क्या फ़र्क महसूस करते हैं? नहीं, बहुत फ़र्क महसूस करते हैं, इसलिए कि पहले जो लोग थे हमारे, वो बहुत मेहनत करके और बना के गए हैं। इतना बड़ा गुलरानी आप जो देख रही हैं, ये उन्हीं का बनाया हुआ है। अब सीनियर्स ख़त्म भी हो चुके हैं, नए लोग आए हैं बेशक, लेकिन वो मेहनत भरपूर हम उनको बताते हैं और करवाते हैं। क्या हुआ? हाँ, काम भी करवाते हैं उनसे, और नए टैलेंट जो हमारे हर तरह के आ रहे हैं वो उसमें भरपूर हिस्सा लेते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है, ग्रेट। अच्छा जी, यहाँ पे कौन है? अस्सलाम वालेकुम। मैं मसूद अशरफ हूँ। जी, आप क्या करती हैं यहाँ पे? मैं यहाँ पे एज ए मजहबी इंचार्ज हूँ मजहब। अच्छा, मजहब का। तो किस किस्म की मजहबी रिलीजियस एजुकेशन आप इम्पार्ट कर रही हैं? कुरान भी सिखाया जा रहा होता है यहाँ पे? यहाँ पे कुरान भी होता है, सब कुछ है, लेकिन ये कि मैं ख़ास तौर पे इस एनवायरनमेंट में यहाँ पे जहाँ पे हम इस वक्त खड़े हुए हैं, यहाँ पे नात ख़वानियाँ, मुकाबले नात ख़वानियों के और क्या कहते हैं मिलाद होते हैं, उनको सबको मैं ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। और मैं यहाँ पे 35 ईयर्स से हूँ। माशाल्लाह, आप तो लग भी नहीं रही कि आप इतने सालों से यहाँ पे होंगी। हाँ, तो खुद इतनी यंग लग रही हैं। क्या पैदा होते यहाँ आ गई थी? नहीं, उम्र मेरी बहुत ज़्यादा लग रही है, लेकिन मैं लगती नहीं। Which is great. That's true. Great. जी, आप? मैं शहनाज मुबारक और यहाँ मेंबरशिप सेक्रेटरी हूँ। अच्छा। और 20 साल से तकरीबन यहाँ पे काम कर रही हूँ। सारा सिस्टम मैंने कंप्यूटराइज कर दिया है। अच्छा। लोगों को SMS करके प्रोग्राम भेजती हूँ। एक्सेलेंट, ये तो जदीद दौर है। जदीद दौर है, बिल्कुल। अब खत तो भेज नहीं सकते। खत नहीं, पहले बाय पोस्ट जाते थे, अब मैं अब तो बस एक SMS के थ्रू सबको पहुँचा देती हूँ। ग्रेट, तो मुझे भी प्लीज़ भेजिएगा। ज़रूर आपको भी भेजेंगे। ठीक है, ग्रेट। जी, मैं यहाँ पर पब्लिसिटी सेक्रेटरी हूँ और मेरा नाम रुखसाना जैदी है और मैं ये पब्लिसिटी सेक्रेटरी की क्या जॉब होती है? जी, लोगों तक बताना है कि जी अब क्या इवेंट हो रहा है यहाँ पे, क्या कोई सोशल गैदरिंग हो रही है। उसके अलावा हमारे क्लब के बारे जो हमारे क्लब के बारे में जो भी प्रोग्राम्स यहाँ हम लोग के होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको मैं पब्लिसिटी अखबारात के ज़रिए करती हूँ। अखबारात में इसकी रिपोर्ट देती हूँ, तस्वीर देती हूँ और इस तरह से जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं। नाज़रीन, आपने देखा कि इतनी सारी ख़वातीन यहाँ कमेटी की मेंबर हैं और बहुत सारी मुख्तलिफ जो है वो उन्होंने रोल संभाले हुए हैं। जी जी, आपसे भी बात करेंगे, आप फिक्र ना करें। बहुत सब बेताब हैं कि हमें मत छोड़ दे कोई। जी जी जी, मैं भी यहाँ, मेरा नाम शाहीन मुस्तफ़ा। जी जी, शाहीन साहिबा। और मैं यहाँ पे 25-26 साल से मेंबर हूँ। माशाल्लाह। मैं यहाँ की यूथ सेक्रेटरी थी, अब मेहमान नवाजी के होस्टेस हैं आप। क्या बात। तो अच्छा, ये मेहमान नवाजी के फ़राइज़ जो यहाँ पे हैं उनमें क्या क्या शामिल होता है? उसमें ये है कि हमारे जो प्रोग्राम होते हैं तो हम लोग उसमें चाय लाजमी होती है। और मुझे तो चाय नहीं मिली अभी तक। मिलेगी, आपको भी मिलेगी, आपको बहुत कुछ मिलेगा। अच्छा, बहुत कुछ नहीं, बस चाय दे दीजिएगा। तो उसके साथ ये होता है हम लोग कुछ ना कुछ रिफ्रेशमेंट रखते हैं, या जो हमारे यहाँ प्रोग्राम करते हैं वो काफ़ी मतलब हेल्प करते हैं। और वो यहीं बन रहा होता है सब कुछ? नहीं, कोई बाज़ार से मंगवाता है या खुद अपना बना के लाता है, फिर वो हम सबको देते हैं। चाय तो यही बनती है, मतलब घर की बनी हुई चाय होती है। ग्रेट। हमारे क्लब की बनी हुई होती है। अच्छा, वो यही तो घर ही हुआ ना, ये तो आपका घर है। ये तो घर से भी बढ़ के है यहाँ पे। अच्छा, तो मुझे बताइए कि अब आगे का क्या प्लान है इस क्लब के लिए? अभी तो इस तरह चले जा रहे हैं, कुछ ब्रांचेस नहीं और खोलनी चाहिए? नहीं, यही हमारा बहुत है, ये बहुत अच्छा चल रहा है और इंशाल्लाह इसमें और तरक्की होगी। इंशाल्लाह। जी, एक्चुअली हम अपा के साथ एफिलिएटेड हैं
और गुलेराना के नाम से सिर्फ कराची में ही है, किसी और शहर में भी नहीं। मैं चाहूँगी आयशा कि हमारे वो मेंबर्स जो ख़ास तौर पर आपको इस प्रोग्राम के लिए यहाँ तक आए हैं उनको ज़रूर कवरेज दी जाए। अच्छा, लेकिन हमें भी जाना है ब्रेक पे, और ब्रेक से हम वापस आएंगे तो हम चाह रहे हैं कि आपका वो कोई एक्टिविटी दिखाएं। चलें फिर डन है ना। तो नाज़रीन अभी ब्रेक पे चलते हैं। ब्रेक से आप वापस आएंगे तो हम कुछ कमेटी मेंबर्स और यहाँ पे जो इदारे में और ख़वातीन हैं उनके दरमियान एक मुशायरे का मुकाबला। चलें, शायरी का एक मुकाबला। ये आप बताइए किस चीज़ का? जी हाँ, शायरी का एक छोटा सा मुकाबला, मुंतखब अशार आपके खिदमत में पेश किए, वो देखते हैं। तो ब्रेक लीजिए और वापस आइए, ये वक्त है मेरा। वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि हमने आपको बताया था ब्रेक से जब वापस आएंगे तो यहाँ पे हम एक छोटा सा शायरी का मुकाबला कराएंगे। कोशिश करते हैं। देखिए कोई बहुत ज़्यादा तैयार शुदा माल आपके सामने पेश नहीं कर सकेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है हम इस छोटे से प्रोग्राम को गुलदस्ते का नाम देते हैं। एक गुलदस्ता आपकी खिदमत में पेश है, इसमें मुख्तलिफ अशार होंगे। बिल्कुल। शुरू करती हूँ मैं एक शेर से, ठीक है, जो मैं डिवोट करूँगी अपने तमाम सीनियर मेंबर्स को, हमारे वो प्रेसिडेंट्स जिन्होंने इस क्लब की बुनियाद डाली और आज हमें इस काबिल बनाया कि हम इसको लेकर आगे चलें। अच्छा, मेरा एक सवाल है, लेकिन जो आपकी हर वेडनेसडे एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें इसी तरह के शायरी के मुकाबले आप लोग करा रहे हैं? शायरी भी होती है इसमें, बाज़ औक़ात हम मेहमानों को बुलाते हैं, उनसे लेक्चर्स होते हैं, हालात हाज़रा के प्रोग्राम्स होते हैं, क्विज़ प्रोग्राम्स होते हैं, कुकिंग डेमोन्स्ट्रेशन होता है। जैसे रमज़ान आने से पहले हम इफ्तार की तैयारियां करेंगे, फिर इस्तक़बाल रमज़ान पर हम किसी आलिम दीन को बुलाएंगे जो इबादतों से मुतालिक हमें बताएंगे कि रमज़ान की इबादतें किस तरह। और रमज़ान में इसी तरह चलता रहेगा? नहीं, रमज़ान में बंद होगा, सिर्फ एक इफ्तार पार्टी होगी। बंद होगा क्लब? क्योंकि ख़वातीन को अपने घरों में इतने काम, हमारी जिम्मेदारियाँ घर पहले और उसके बाद फिर बाहर। तो उसके बाद ये होगा कि हाँ, हम एक इफ्तार पार्टी ज़रूर रखते हैं कि इसके बगैर हमसे रहा नहीं जाता गुलेराना आए बगैर। बिल्कुल। तो और इतनी इजाज़त हमारे मर्द हज़रात हमें दे देते हैं। तो बहरहाल मैं एक शेर पेश करूँगी अपने उन सीनियर मेंबर्स के लिए जो आज हमारे दरमियान नहीं हैं या हैं। सही। निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जाँ पुरसोज, यही है रख्त सफ़र मीर कारवां के लिए। और हम बड़े खुश किस्मत हैं, हमें ऐसे ही प्यारे लोग मिले हैं जिसने हमारे इस क्लब को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। अब मैं आपको लेकर चलूँगी अपने। आप पढ़ेंगे? अच्छा, ये भी पढ़ना चाहेंगी? हाँ, ये भी पढ़ना चाहेंगी। आप पढ़िए। मैं एक शेर पढ़ूंगी अपने मेंबरान के लिए। नशेमन पर नशेमन इस तरह तामीर करता जा कि बिल्ली गिरते गिरते आप ही बेजार हो जाए। अब यहाँ से आप आयशा चले जी। तो एक एक करके माइक आगे देते जाएंगे आप लोग। एक शेर पढ़ के आपने आप पढ़ेंगे जी। अच्छा, आप ये माइक पकड़ के पढ़िए और फिर इसको माइक आगे देती जाइएगा। रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूट के बिखरा नहीं करते। क्या बात है। ज़रा सा साथ साथ बताते भी जाइए किसका शेर है ये। नहीं, कोई अच्छी सी कोई बात, कोई कोटेशन, कुछ भी। देखिए ये गुलदस्ता है, यहाँ पर आप कुछ भी, कोई ऐसी बात जो आप चाहें उसको सुन के किसी पर कोई असर हो। माइक में एक लाइन वो ये कि गुलेराना में आकर बहुत अच्छा लगता है, बड़ी अपनाइयत मिलती है। माइक मुंह के करीब कर लीजिए। अच्छा, गुलेराना में आकर बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा टाइम पास होता है और सब लोग बहुत मुखलिस हैं। ग्रेट। कोई शेर अच्छा सा। तेरे दरिया में तूफ़ा क्यों नहीं है, खुदी तेरी मुसलमा क्यों नहीं है, अबस से शिकवाए तकदीर इज़्ज़ा, तो खुद तकदीर इज़्ज़ा क्यों नहीं है। किसका अल्लामा इकबाल का। अल्लामा इकबाल का। ग्रेट जी।
हाँ, मेरी तो बात हो गई है और आयशा को मैंने बहुत बुलबुलों में इतना अच्छा देखा और ये इतनी मुन्नी सी बच्ची बहुत बड़ी बड़ी लगती है उसमें। और एक शेर सुना देती हूँ। जी जी बिल्कुल। हम हर किसी से अपना नाता जोड़ा नहीं करते, मिला ले हाथ तो फिर उम्र भर छोड़ा नहीं करते। वाह बहुत खूब। हाँ जी मैं तो बोल चुकी हूँ। कोई शेर सुनाएंगी? नहीं। और फिर हम बताएंगे कि सबसे अच्छा शेर किसने सुनाया। ये तो गुलेराना में हर बुध को हम लोग 4 बजे से आ जाते हैं और तकरीबन 6 बजे तक सारा प्रोग्राम होता है और सब मिलकर बहुत इंजॉय करते हैं। मैं तो ज़्यादातर अपने काम में मसरूफ रहती हूँ। शेर सुना दे। लोगों से बात करने का टाइम नहीं मिलता है। ये शेर था। मैं कह रहा है शोर दरिया से समंदर का सुकूत, जिसका जितना ज़र्फ है उतना ही वो खामोश है। क्या बात है, वाह जी। आशा आपकी पल के नज़र करती हूँ। अच्छा। अभी इस राह से कोई गया है, कह देती है शोखी नक्श पा की। बहुत खूब बहुत खूब। आप सुनाएंगी कुछ? चलिए सुना देती हूँ। बहुत ऐसा सही है लेकिन बहरहाल, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं बस। ओए होए होए। और यहाँ पे ये प्लीज़ आप देखें, मेरे जो एक पापराज़ी मौजूद हो चुकी है बच्चों की जो तस्वीरें खींचने में मसरूफ़ है, ये यहीं के मेंबर्स के बच्चे हैं। ग्रेट। तो ये भी साथ आ जाते हैं, छुट्टियाँ हुई हुई हैं। पेंटिंग सीखती हैं। पेंटिंग सीख रहे थे। सही। मेरा नाम यास्मीन है। शेर सुनाती हूँ। फोटो की हंसी से तुझे क्या होगा अंदाज़ा है दोस्त, पर्दों के तबस्सुम में कोई गम भी पाया जाता है। ओए होए होए, क्या बात है। जी जी। मैं अल्लामा इकबाल का एक शेर सुनाऊंगी। नहीं तेरा नशेमंद कस्से सुल्तानी के गुंबद पे, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पे। क्या बात है। तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। वस्ल में हिजर का गम, हिजर में मिलने की उम्मीद, कौन कहता है कि फुरकत से विसाल अच्छा है। बहुत खूब। हाँ जी। शेर सुनाती हूँ। ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लो, ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लो, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। बहुत खूब जी। अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। क्या बात है। चलें जी। हाँ जी। वो साथ था तो खुदा भी था मेहरबान, क्या क्या वो छूट गया है। हुई हैं अदावतें कैसी, जनू में नाच रही हैं ये वहशतें कैसी। शुक्रिया। बहुत खूब जी। आप क्या सुनाएं? कोई गाना भी सुना सकता है अगर किसी का दिल चाह रहा है। पहले तो शेर सुना देती हूँ, फिर मैं गाना भी थोड़ा सा सुना दूँगी। बिल्कुल। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का ये गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन ना सका। चलें थोड़ा सा गाना भी सुना दूँ अगर आप कहते हैं। वेरी गुड जी, जल्दी से। सानू नहर वाले पुल ते बुला के, सानू नहर वाले पुल ते बुला के, ते होरे माही किथे रह गया, साडी अखां विचों नींदरां उड़ा के, साडी अखां विचों नींदरां उड़ा के, ते होरे माही किथे रह गया, सानू नहर वाले पुल ते बुला के। थैंक यू। क्या बात है। ये किसके लिए था? ये किसको बुला रही थी? सब क्यों। अच्छा जी, अब कितना टाइम रह गया हमारे पास शो के ख़त्म होने में? हेलो, कोई बता दे टाइम है कि मैं और 3 लोगों से अशार सुन लूँ? अच्छा ये लीजिए। मैं नगमा सुना रही। नगमा? क्या बात है, जल्दी से सुनाएं। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, ये ऐसी ज़मीं और आसमां, इस इनके सिवा जाना कहाँ, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। ये मानती हैं इस बात में कि दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान? हाँ, ये सच्चाई से कह रही थी? ठीक है जी। मैं शेर सुना रही हूँ। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। ये तो सबने सुना हुआ है, कुछ और सुना है, कोई यूनिक सा सुना है। ये तो बचपन में पहला शेर है जो सीखते हैं बचपन। बचपन और 55 एक ही होता है। अच्छा चले आगे।
मैं क्या सुनाऊँ, मुझे तो कुछ पता भी नहीं है, बता कुछ और आगे से। लाइव जा रही है अभी, डिस्कशन ना करें। नहीं, अभी ऐसे ही बताती हूँ, मैं कुछ नगमा तो नहीं सुना सकती, ठीक है, मगर हाँ ठीक है, एक बात बता देती हूँ कि एक दिल 100 गम, एक हम है हज़ारों गम है, लेकिन उनसे लड़ना है बेशक। बिल्कुल, गम नहीं होंगे तो खुशी का एहसास कैसे होगा, मैं तो ये कहती हूँ, है ना। अगर सिर्फ खुशी होगी तो क्या ज़िंदगी में कोई उतार चढ़ाव तो आएगा नहीं। तो गम तो है, लेकिन उनका मुकाबला करना होता है। थैंक यू सो मच, बहुत ही मज़े के अशार सुनने में आए। और वहाँ पे एक मेंबर कुछ बोलना चाह रही हैं। जी, रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप वो वाला डायलॉग सुना दें, शट अप नबील। हाय हाय, वो डायलॉग आप सिर्फ उस ड्रामे में देखिएगा, वो उस चैनल के ड्रामे का। मैं सुनना चाहती हूँ कि वो आप कैसे बोलते हैं, आपके साथ खड़ा होना चाहती हूँ। अच्छा जी, अच्छा बोलना पड़ रहा है। और ये यहाँ पे भी एक नबील मौजूद है, लेकिन मैं नबील तुम्हें नहीं कह रही, ये मैं उसी नबील को कह रही हूँ। शट अप नबील। चलें जी नाजरीन, आई थिंक अब जो है बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा टाइम गुजरा और यहाँ पे हुजूम बढ़ता जा रहा है, वो तस्वीरें लेने के लिए बेताब है। बहुत अच्छा। हमारी प्रेसिडेंट ने ख़ास तौर पर ये पैगाम भेजा है CNBC TV के लिए, चैनल के लिए। वो खुद आज आ नहीं पाई तबीयत की ख़राबी की वजह से, लेकिन घर पे बैठकर वो पूरा प्रोग्राम देख रही हैं और बहुत कुछ हमें सुनना होगा उनकी तरफ से, जहाँ कोई गलती हुई होगी। कोई गलती नहीं हुई, सबने बहुत ही, मैं कहूँगी, प्यार, हमें बहुत सारा प्यार मिला। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। सॉरी, क्या आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतना अच्छा टाइम हमें दिया और इस क्लब को आगे बढ़ाने में मेरा ख्याल में ये प्रोग्राम। मेरे ऊपर सब चढ़ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही, मैं शो ख़त्म कर रही हूँ, बिकॉज ये रियलाइज़ नहीं कर रहे कि ये लाइव ऑन एयर जा रहा है अभी। ठीक है, थैंक यू सो मच आप लोगों का कि आपने हमें अकोमोडेट किया। अच्छा, सबने इकट्ठे मिलके बोलना है, ये वक्त है मेरा। जब मैं 1 2 3 काउंट करूँगी तो ये वक्त है मेरा, सबने बोलना है, ठीक है। एक सेकेंड जी, आप अपनी बात कंटिन्यू करें। नहीं, बस यही था, उनका पैगाम आप तक पहुंच गया, और ख़ासतौर पर आपके चैनल के लिए कि बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें टाइम दिया और बड़ा अच्छा टाइम दिया, जिसमें मेरा ख्याल में कि ये बहुत से लोगों को जिन्हें नहीं इल्म होगा इस इदारे के बारे में, उनको पता चला। बिल्कुल, बहुत सारी हमें फ़ोन कॉल्स भी आई हैं। अच्छा, वो सब वापस से बाहर हो चुके हैं, लेकिन नाजरीन मैं आपको बता दूं कि ये मौजूद है गुरु मंदिर में, और अगर आप लोग इस इदारे को ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं थोड़ा उस साइड पर जा रही हूँ, इस इदारे को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इन लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं। अब कैमरा उधर करेंगे और सब बोलेंगे ये वक्त है मेरा। 1, आप कैमरा उधर ले जाइए, 1 2 3।